हेलो टू ऑल यू गाइस। आज हम रीडिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आपको ये 3 डेक की चॉइसेस मैं आपको दे रही हूँ। आपको इन तीनों डेक में से कोई भी एक डेक चूज़ करना है। फिर हम देखेंगे कि जो भी डेक आप चूज़ करते हैं उसमें से क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। तो आप नंबर 1 गीता डेक, नंबर 2 साईं बाबा ओरेकल डेक और नंबर 3 एनर्जी ओरेकल डेक, इन तीनों डेक में से कोई भी एक डेक चूज़ कर सकते हैं। बस अपनी आँखों को बंद कीजिए, एक लंबी सी सांस लीजिए और फिर जो भी डेक आपको अपनी तरफ खींच रही हो उस डेक को आप चूज़ कीजिए, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी उसी डेक से आपके लिए मैसेजेस बाहर आएंगे। तो चलिए मैं गीता डेक से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आपने गीता डेक को चूज़ किया था जो कि नंबर 1 ऑप्शन है, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ये बहुत प्यारी डेक है जो कि हमें गीता में से प्यारे प्यारे विजडम मैसेजेस के थ्रू लाइफ की चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स में हमको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। राइट, ओके। तो फर्स्ट 2 कार्ड आपके लिए आए हैं जो कि है सीइंग गॉड। Those who see me in all things and all things in me are never lost to me, nor am I ever lost to them. ओके सो गाइज, इस कार्ड के थ्रू भगवान जी आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि आप भटक गए हो अपने लाइफ में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी में भगवान को देखिए, हर किसी में भगवान का रूप को देखिए, क्योंकि हर इंसान अल्टीमेटली और हर जीव जंतु जो भी इस यूनिवर्स में है, जो भी चीज़ें हैं, अल्टीमेटली उस सुप्रीम पावर की एनर्जी से ही बने हैं। हर चीज़ में, हर इंसान में, हर जीव में भगवान है। उसी तरीके से आप भी हर जीव जंतु, हर इंसान में भगवान को देखिए, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो गाय हो, या कोई भी जीव जंतु हो, चाहे छोटी सी चींटी क्यों ना हो, या कोई भी इंसान हो जो भी आपके लाइफ में आया है। क्योंकि कोई भी हमारे लाइफ में आता है तो वो उसका 100% हमारे कर्मा से, हमारी डेस्टिनी से, या फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ लेना देना होता है। किसी तरीके का कार्मिक बैलेंस, कर्मा सेटल होना होता है। या तो उनको आपसे कुछ लेना होगा, या फिर आपको उन्हें कुछ देना होगा, या फिर उनसे आपको कुछ लेना होगा। कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है, तभी हमको इतने सारे लोग डिफरेंट तरीके से एज अ सोलमेट, एज अ कार्मिक पार्टनर, इन तरीके से अपने लाइफ में मिलते हैं। क्योंकि किसी तरीके के पास्ट लाइफ कनेक्शंस उनके साथ रहते हैं, कुछ कर्मा होते हैं जो हमें सेटल करना होता है, या फिर हमारे लाइफ का कुछ पर्पस होता है जो हमें उनके थ्रू अचीव करना होता है, और वो लोग हमें किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हैं हमारे लाइफ में कुछ भी गोल को अचीव करने में। और ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड रहती हैं। हम जन्म लेते हैं, उससे पहले हमारी सोल ये सब डिसाइड करके आती है कि हम किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस इंसान से मिलेंगे, और उसके थ्रू हमारा कौन सा काम बनेगा, या फिर कौन सी चीज़ हमें करना है, या हमारा कौन सा कर्मा सेटल होगा। तो भगवान जी सिंपली इस कार्ड से आपको बस यही कहना चाहते हैं कि हर जीव जंतु में भगवान को देखिए और उसी तरीके से एक्ट करिए। अगर आपके सामने स्वयं भगवान आ जाए तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे, उनकी भक्ति कैसे करेंगे, या उनका आदर सम्मान कैसे करेंगे। उसी तरीके से हर जीव जंतु में भगवान को देखिए, तो आप भगवान से कभी दूर नहीं होंगे। भगवान जी हमेशा आपके आसपास हैं, इन सभी जीव जंतु, इन सभी लोगों के फॉर्म में। आप कभी भी अपना पाथ लॉस नहीं करेंगे।
तो बस एक ही छोटा सा प्यारा सा संदेश है इस कार्ड के थ्रू कि सभी लोगों में भगवान को देखिए, सभी जीव जंतु में भगवान को देखिए और उसी तरीके से सबको सर्व कीजिए। अगर कोई कुत्ता भी आपके गेट पे आके भौंकता है तो उसे भी एक टुकड़ा रोटी का ज़रूर दें। देन नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है बेस्ट ऑफ योगीज, जो कि कहता है ऑल ऑफ योगीज द वन हु इज फिल्ड विथ फेथ, his entire being given over to me, is the most intimately united with me and is the best of all. So guys, ये कार्ड आपको बस यही कह रहा है कि जहाँ तक ये हो सकता है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर हैं, तो भगवान जी आपसे यही चाहते हैं कि एक योगी की तरह जीवन को जिएं। सब कुछ होते हुए भी, संसारिक जीवन में रहते हुए भी संसार से अनअटैच्ड रहना, यही एक योगी का काम है। राइट, पूरी तरीके से फेथ को अपने अंदर कभी भी लॉस मत होने दीजिए। भगवान की तरफ श्रद्धा आपकी ऐसी होनी चाहिए कि बड़े से बड़ा तूफान भी आ जाए तो भी आपकी भगवान पर से श्रद्धा ना हटे। जो इस तरीके से व्यवहार करता है, संसारिक जीवन जीते हुए भी संसारिक चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अनअटैच्ड रहता है, जो भी उसके थ्रू हो रहा है या फिर जो भी वो कर रहा है उसमें हमेशा भगवान का किया देखता है कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। सब कुछ करते हुए भी वो संसारिक जीवन से अनअटैच्ड रहता है और पूरी श्रद्धा रखता है। तो ऐसा इंसान भगवान में जाके इजीली मिल जाता है, या फिर भगवान से वननेस जिसे बोलते हैं वो इजीली पा लेता है ना। ये कार्ड यही कहता है। ओके, अब नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं आपके लिए क्या आता है। तो अभी तक जो मैसेज आपके लिए है वो यही है कि आप हर किसी में भगवान को देखिए और एक योगी की तरह जीवन जिए, सबसे अनअटैच्ड। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट कम आउट फॉर यू। ओके, टॉलरेंस। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए टॉलरेंस, जो कि कहता है द टेम्पररी अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस and their disappearance over time are like the coming and going of winter and summer seasons. They arise from sense perception and one must learn to tolerate them without being disturbed. Okay, so guys, ये कार्ड मुझे यही कहता है कि आपके लाइफ में काफ़ी दुख आ रहे हैं, लेकिन जैसे आप जानते हैं सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो एक साइकिल है और ये हमेशा चलते रहना है। तो भगवान जी चाहते हैं कि आप अपनी टॉलरेंस लेवल को बढ़ाएं, क्योंकि ये दुख और सुख की जो साइकिल है ये बिल्कुल एक सीज़न के चेंज होने की जैसी है। जैसे सर्दियों के बाद दूसरा सीज़न आना तय है, जैसे सर्दियां आना फिर गर्मियां आना, गर्मियां आना फिर सर्दियां आना। इसी तरीके से आप जो भी दुख आपके लाइफ में है, जो भी सौरों से आप गुजर रहे हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये भी टेम्परेरी है और ये भी गुजर जाएगा। तो बस कुछ टाइम के लिए और टॉलरेट कीजिए, भगवान जी आपसे ये कहना चाहते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं लास्ट कार्ड आपके लिए क्या आता है। ओके, individuality. At no time did I not exist, nor you, nor any of these kings, nor in the future shall any of us cease to be. So भगवान जी चाहते हैं कि आप अपने इंडिविजुअल कोर्स पे, इंडिविजुअल लाइफ पे इस टाइम पर पूरा फोकस रखें, अपनी इंडिविजुअल जर्नी पे फोकस रखिए, अपना इनर वर्क करते रहिए, अपनी इंडिविजुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। डार्क एनर्जीज आती रहेंगी टाइम टू टाइम आपको डिसबैलेंस करने के लिए, आपके पाथ से भटकाने के लिए, लेकिन आपको भटकना नहीं है,
सिर्फ अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस रखना है और आगे बढ़ते रहिए। आपके पास एक डिज़ायर्ड गोल है, आपकी नज़र सिर्फ आपके गोल पर होनी चाहिए और गोल को ध्यान में रखते हुए और भगवान पर श्रद्धा रखते हुए बस आगे बढ़ते जाइए। सो गाइस, यही था मैसेज फ्रॉम गीता ऑरेकल डेक आपके लिए। आई होप आपको ये मैसेजेस रेजोनेट हुए होंगे, या फिर जो भी आप यूनिवर्सल मैसेजेस सुनना चाह रहे थे वो मैसेजेस आपको मिल गए होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो गाइज, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, साईं बाबा ऑरेकल डेक, जो कि मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है, मैं साईं बाबा में काफ़ी विश्वास रखती हूँ। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा का आपके लिए क्या मैसेज है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओम साईं राम। ओके, सो गाइज, जो फर्स्ट मैसेज आपके लिए आया है वो है रीड द होली बुक्स, टर्न योर इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न। ओके, सो साईं बाबा आपसे चाहते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इवन आपकी कोई विशेस भी हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपके लिए साईं बाबा का डायरेक्ट मैसेज ये है कि आप होली बुक्स पढ़िए। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं श्री साईं सत चरित्र के बारे में, तो ये साईं बाबा की जीवनी है, जीवन परिचय है। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसे कैसे पढ़ते हैं, तो इसका 1 हफ्ते का पारायण किया जाता है, जिसे आप थर्सडे से बिगिन करके आने वाले वेडनेसडे को ख़त्म करेंगे। थर्सडे से आप बिगिन करेंगे और वेडनेसडे को उसे डेली पढ़ के वेडनेसडे को आपकी ये बुक फिनिश होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इसे आप साईं बाबा की कृपा ही समझिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और इसके अलावा भी जो दूसरे वैदिक टेक्स्ट हैं या वेद हैं या फिर कोई भी ऐसी होली बुक्स हैं जो जिनमें आप बिलीव करते हो, जिनकी नॉलेज आपको लगता हो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, या फिर टाइम टू टाइम यूनिवर्स किसी भी तरीके से किसी भी मैसेज के थ्रू उनके तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ाता है, या फिर आपको कोई ऐसा ग्रंथ हो जो अपने तरफ खींचता हो, तो उन बुक्स को ज़रूर पढ़िए। और उन बुक्स से आप जो भी सीखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उस नॉलेज को उस विजडम को अपनी जीवन में भी उतारिए। ये साईं बाबा आपसे चाहते हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड इज बुक ऑफ लाइफ। क्या बात है, बुक्स ही बुक्स आ रही हैं। सो डेफिनेटली गाइज, मुझे ये लग रहा है कि इस टाइम पे आप जो हैं एक बैड चैप्टर से लाइफ में गुजर रहे हैं। एक बुक में कितने सारे चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर तो बुरा नहीं होता। अभी अगर ये प्रेजेंट चैप्टर आपका बुरा है, तो जब आप पन्ना पलटेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर अच्छा होगा। जैसे ये मैसेज कहता है, लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप फॉर गुड वंस इज बाउंड टू फॉलो। सो लाइफ भी इसी तरीके से है। एक चैप्टर के बाद जब हम दूसरा चैप्टर खोलते हैं, या फिर एक पन्ने के बाद दूसरा पन्ना खोलते हैं, तो नई चीज़ें आती हैं। उस नए पन्ने पे नई चीज़ें होती हैं, नई इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ पन्ने अच्छे होते हैं, कुछ चैप्टर्स अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर अभी आप टेम्पररी बैड फेज से गुजर रहे हैं, तो आने वाला चैप्टर बहुत खूबसूरत होने वाला है आपके लाइफ का। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू ऑल। ओके, देखा, ये कार्ड के साथ जो पिछला कार्ड था उसके साथ ये कार्ड कितना ज़्यादा मैच करता है। अबंडेंस, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। अभी अबंडेंस किसी भी तरीके की हो सकती है, आप जिस भी वे में चाह रहे हो, खुशियों की, प्रॉस्पेरिटी की, नॉलेज की, या फिर मनी वाइज, या फिर जो भी आप चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज़ की अबंडेंस, कुछ भी हो सकता है, या फिर सब कुछ हो सकता है।
तो अगर प्रेजेंटली आपका चैप्टर बैड चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आने वाला जो चैप्टर, जो कि ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर ख़त्म होने वाला और नेक्स्ट चैप्टर पे आप स्विच करने वाले हो, तो वो चैप्टर आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, पीस, सब कुछ लेके आने वाला है ओवरऑल। ओके, देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। आपको तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। ओहो, बहुत सारे एक साथ आ गए हैं। ओके, बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। ओके, सो गाइज, अपने बिलीव्स पे, जो आपके बिलीफ सिस्टम है, उन पर थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा डीपली सोचिए कि आप जो सोच रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी बिलीव्स आप रखते हैं, वो सत्य ही हो या वो सही हो आज के हिसाब से। तो आपको अपने बिलीव्स को कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आप इस जो बैड चैप्टर है उससे नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ पाओगे। आपको अपने ओल्ड सेल्फ को पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा, एक नए इंसान को जन्म देना होगा जो कि पॉजिटिव सोचता है और पानी की तरह बहता है ना। राइट, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपकी लाइफ काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। ये जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हैं, ये आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशंस को रजिस्ट करने की जगह इन्हें एक्सेप्ट कीजिए, इजीली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, छोटे छोटे वे में, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ताकि वो नया सुंदर चैप्टर जो आपकी लाइफ का है वो आपके सामने ओपन हो सके। नेक्स्ट, सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू। ओके, repetition in life, lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless you learn from them. ओके गाइज, देखिए सारे मैसेजेस कहीं ना कहीं बता रहे हैं सेम चीज़ कि आपको अपने ओल्ड सेल्फ को बदलने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी हैं जो आप रिपीटेडली करे जा रहे हैं और आपको उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वो पैटर्न जो आपके लाइफ पैटर्न है उन्हें चेंज करना है। तो देखिए, गौर से ऑब्जर्व कीजिए कि लाइफ और आपके एक्सपीरियंसेस आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसे सीखिए, उसे अपने लाइफ में लागू कीजिए, अपनाइए, क्योंकि जब तक आप वो चीज़ नहीं सीखेंगे, जो पैटर्न्स आपके लाइफ के हैं वो वैसे ही रिपीट होते जाएंगे बार बार। सो सबसे पहले आपको वो रिपीटेशंस, जो पैटर्न्स हैं लाइफ के, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं उसके कारण आपके लाइफ में, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको लेसन सीखने की ज़रूरत है। लाइफ आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, तो प्लीज़ उन लेसन्स को सीखिए आगे बढ़ने के लिए। ओके, अब देखते हैं आखिरी मैसेज साईं बाबा का आपके लिए क्या है। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। आप इंतज़ार कर करके थक गए हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो भी वो चीज़ें जो मैं चाह रही हूँ लाइफ में, वो या चाह रहा हूँ लाइफ में, वो क्यों नहीं आ रही हैं मेरे पास। तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल के साथ जीना शुरू करें। जो आप चाहते हैं उस फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में दें। अगर आप लोगों से प्यार चाहते हैं तो लोगों को प्यार दें। आप प्यार देंगे तो प्यार आप अट्रैक्ट करेंगे। आप पैसा चाहते हैं तो खुले हाथ से जो भी आप दान दे सकें, ज़रूरी नहीं है हम पैसे ही दान दें। नॉलेज भी आप दान दे सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, जो भी छोटे से छोटा आप कर सकते हैं किसी के लिए वो आप कीजिए। डोनेट कीजिए, खुले मन से डोनेट कीजिए। सबके लिए कंपैशन रखिए, ग्रैटिट्यूड रखिए। डेली आप 21 दिन तक आप डेली ग्रैटिट्यूड की भावना में रहकर देखिए। छोटी से छोटी चीज़ जो आपके लाइफ में आपको खुशी देती है, उस चीज़ के लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए।
उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड रखिए अपने अंदर। आप देखेंगे कि आप जब ग्रैटिट्यूड रखते हैं और थैंक यू बोलते हैं ना डेली, आपकी लाइफ कैसे चेंज होने लगेगी, आप खुद देखेंगे ये चीज़। तो ये इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल को अपने लाइफ में लेकर आइए, डेफिनेटली आपको चेंज दिखाई देगा। डेली आप थैंक यू कीजिए यूनिवर्स को, एंजल्स को, जो किसी भी तरीके से आप तक मैसेजेस तक पहुंचा देते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं समय समय पे, है ना। और जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो दीजिए। जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप रिसीव कैसे करेंगे। जब तक आपका जो कप है जिसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है ऊपर तक, आप जब तक उसे खाली नहीं करेंगे तो आप और रिसीव कैसे करेंगे। तो वही चीज़ है, अगर आप कुछ जो चीज़ पाना चाहते हैं वो चीज़ आप यूनिवर्स में दीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी वैसी बनाइए, तो आप ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगेंगे। ओके, सो गाइज, फॉर पाइल 2 पीपल जिन्होंने भी साईं बाबा ओरेकल डेक चूज़ किया था, उनके लिए यही मैसेजेस हैं। आई होप ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। प्लीज़ अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था, जो कि है एनर्जी ओरेकल डेक, ये भी बहुत ब्यूटीफुल डेक है, मुझे काफ़ी पसंद है। देखते हैं इससे आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सो एंजल्स, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किए हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके ओके, तो पहला मैसेज जो आपके लिए है वो है डोर टू स्पिरिट। ओके, सो कहीं ना कहीं आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और स्पिरिट्स और एंजल्स फेदर्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू आपके लिए मैसेजेस भेज रहे हैं, आप ताकि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में इजीली असेंड हो पाएं या फिर आगे बढ़ पाएं, हायर डायमेंशंस की तरफ आगे बढ़ पाएं। और स्पिरिट ने आपके लिए डोर खोल दिया है आगे बढ़ने का। तो बस आप जल्दी जल्दी नॉलेज और विजडम जितना भी इकट्ठा कर सकते हैं बस पढ़ते जाइए, नॉलेज गेन करते जाइए, अपने आप पर इनर वर्क करते जाइए, अपने आप को प्यूरिटी की तरफ, अपनी सोल को प्यूरिटी की तरफ लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और आप हायर डायमेंशन में, हायर फ्रीक्वेंसीज में, हायर वाइब्रेशंस की तरफ बढ़ते जाएंगे। ओके, हो सकता है आपको इस टाइम पे पिजन्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हों, या फिर बर्ड्स किसी भी तरीके से आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा हों, ड्रीम्स में बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हों, किसी भी तरीके से साउंड से आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, फेदर्स आपको जगह जगह मिल जाते हों। सो स्पिरिट एंड एंजल्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू। तो आप उन मैसेजेस पे ध्यान दीजिए कि वो आपको क्या समझाना चाहते हैं या क्या बोलना चाहती हैं। ओके, हो सकता है इसके बाद आपको डाउनलोड्स होना भी चालू हो जाएं, लाइक अचानक आप कुछ काम कर रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आ जाती है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको, और अगर आप शेयर करते हैं किसी और से, तो उन्हें भी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो अपने आपको जो भी मैसेजेस मिलते हैं, जो भी डाउनलोड्स होते हैं, ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। देन नेक्स्ट मैसेजेस। ओके, सी गॉडेस ऑफ द मून, ये कार्ड कहता है कि इंट्यूशन के ऊपर है ये कार्ड पूरी तरीके से, और ये रिवर्स में आया है। इसका मतलब ये है कि एंजल्स और स्पिरिट्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हैं, आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, लेकिन आप उन मैसेजेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो आप अपने इंट्यूशन पे, आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए,
क्योंकि उनमें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं। और ये मैसेजेस जो होते हैं गाइस डायरेक्ट नहीं होते हैं, एनकोडेड वे में होते हैं और उन्हें डिकोड हमें करना पड़ता है। सो आप सर्च कीजिए, जिस भी तरीके से आप उन मैसेजेस को डिकोड कर सकें तो उन्हें डिकोड करने की कोशिश कीजिए। आपको प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स आ रहे होंगे, हो सकता है कोई इवेंट आपके लाइफ में होने वाला हो और उससे रिलेटेड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही ड्रीम्स में मिल जाती होगी। ओके, देन लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू ऑल। ओके, ओके सो गाइज ये कार्ड भी रिवर्स में आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप इनडिसीजन के एनर्जी में थे, कॉन्फ्लिक्टेड कंफ्यूजिंग एनर्जी में थे। आप कुछ लाइफ में आपको डिसीजन करना था लेकिन आप वो डिसीजन कर नहीं पा रहे थे, लेकिन आप बहुत क्लोज आ गए हो अब उस डिसीजन से। जो इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको लेना है, या तो आप ऑलरेडी वो डिसीजन कहीं ना कहीं अपने माइंड में ले चुके हो और उसकी तरफ आगे बढ़े हो, या फिर यू आर अबाउट टू टेक दैट डिसीजन, और जो आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल देगा। आप ये रियलाइज करोगे कि आपके लाइफ को बनाने की पूरी तरीके से जो फ्रीडम है वो आपके हाथ में है। आप अपने लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हो, बना सकते हो। तो यू आर अबाउट टू मेक दैट डिसीजन, जो भी आप करना चाह रहे थे, और वो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके लाइफ से अब दूर हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, कंफ्यूजन की एनर्जी आपके लाइफ से जा रही है और आपको क्लैरिटी लाइफ में मिलती हुई दिखाई देगी। देन लेट्स सी आगे आपके लिए एंजल्स और स्पिरिट्स का क्या गाइडेंस है। ओके गाइस, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फर्स्ट चक्रा, जो कि रूट चक्रा है, जो कि डिनोट करता है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इश्यूज हैं आपके साथ। आप कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, ग्राउंडेड नहीं हो बिल्कुल भी। तो आप इन सब जो इश्यूज हैं इन्हें हील करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो किसी आसपास आपके पार्क हो या फिर घास हो तो उसमें नंगे पैर चलने की कोशिश कीजिए ग्राउंडिंग के लिए। पेड़ पौधे लगाइए। और अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना है तो उसे बिल्कुल भूल कर सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ अवर बैक। हमें कुछ नहीं होने देंगे वो। आपको लग रहा होगा आप डार्कनेस की तरफ जा रहे हो, लेकिन अचानक आपके लाइफ में कुछ मिरेकल हो जाता है एंड एवरीथिंग चेंजेस। सब कुछ इजी हो जाता है। जैसे अभी तक होता आ रहा था, आपने एक पैटर्न तो हमेशा लाइफ में नोटिस किया होगा कि कुछ भी आपको लगता है कि सब खत्म होने वाला और एकदम से कुछ मिरेकल होता है और सब कुछ लाइफ में ठीक हो जाता है। सो गाइज, अभी भी ऐसा ही होगा। आपको बिल्कुल घबराने की और इनसिक्योर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, देन अब देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो ये कहीं ना कहीं केयरिंग कनेक्शंस यानी कि लव रिलेशनशिप्स के बारे में भी हो सकता है। आप इसके बारे में परेशान हो तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने जर्नी पे, स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस कीजिए, अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए। आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपका रीयूनियन है या यूनियन है, वो डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रही हैं। उसको कुछ भी नहीं होने वाला है। सही टाइम पर जब आप अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे और आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा, तो आपका एट द करेक्ट टाइम रीयूनियन हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। मे बी पॉसिबल आप इस टाइम पे सेपरेशन में हो, या फिर साथ होकर भी साथ ना हो। इस टाइप की कुछ एनर्जीज मुझे लग रही हैं। तो वो जो केयर, जो प्यार आप चाह रहे हो आपके कनेक्शन में, वो आपको 100% मिलेगा। बस आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस कीजिए, अपने आप पे इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क गाइस, काफ़ी लोग
बहुत ज़्यादा मिस्टेकन होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता एग्जैक्टली इनर वर्क क्या होता है। इनर वर्क होता है हर तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, अपनी सोल को ट्रांसफॉर्म करना, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना। किस लिए? ताकि हम अपने प्योरेस्ट फॉर्म में, डिवाइन फॉर्म में जा सकें। ईगो, जेलेसी, एंगर, हेट्रेड, इन सारी एनर्जीज को पीछे छोड़कर कंपटीशन की जो एनर्जी है, एंगर, हेट, जेलेसी की जो एनर्जी है, किसी के बढ़ने से थोड़ी भी जलन होना, या फिर को डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर अपने आप को इमोशनली डिपेंड होना, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी इंसान पे डिपेंड होना, ये सब चीज़ों को हमें पीछे छोड़ के इंडिपेंडेंस, फ्रीडम की तरफ बढ़ना। इवन एडिक्शंस हों किसी भी तरीके के, इसके अलावा आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी ना हो, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी ना हो, आपका जो रूटीन है वो ठीक ना हो, आप हेल्दी डाइट ना लेते हो, प्रॉपर टाइम पे सोते ना हो, और अपने लाइफ का टोटल बैलेंस, स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ, इमोशनल लाइफ, सब चीज़ में बैलेंस बनाना, माइंड, बॉडी एंड सोल का बैलेंस बनाना, और स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना। डिवाइन एनर्जीज के काम के लिए, जिस काम के लिए आप बनाए गए हो, जो आपका सोल पर्पस है कि डिवाइन हेल्प पहुंचाना लोगों तक, दूसरों के लाइफ में एक लाइट बनना, अच्छाई की ताकत को बढ़ाना, ओवरऑल आपको इस जर्नी पे आगे बढ़ना है गाइस। सो अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं तो जो भी मैंने अभी आपको कहा, इस जर्नी पे यही सब पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपको अपने प्यूरेस्ट फॉर्म की तरफ आगे जाना है, और भगवान में विश्वास और श्रद्धा हमेशा बनाकर रखिए। यकीन मानिए आप इस पाथ पे आगे बढ़ते जाएंगे, और डार्क एनर्जीज जो कि आपको आपके पाथ से डिविएट करने की कोशिश करेंगी, तो उससे आपको भटकना नहीं है, घबराना नहीं है। हो सकता है समय समय पे आपको काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होती होगी, लेकिन घबराइए मत बिल्कुल भी। भगवान पे श्रद्धा रखिए, प्रॉपर डिवाइन टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, एंड देन लास्ट मैसेज ले लेते हैं। ओके, डेफिनेटली आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। देखिए नंबर 3 वाला कार्ड जो कि कहता है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो ये पाइल कहीं ना कहीं नंबर 2 से थोड़ी सी सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है बट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, ब्लॉसमिंग होने वाली है, आपकी विशेस फुलफिल होने वाली हैं 100%। बस आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाइए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जिन्होंने भी ये वाली डेक चूज़ की थी या पाइल 3 चूज़ की थी, वो ट्विन फ्लेम्स हों, और ट्विन फ्लेम्स के थ्रू वो स्पिरिचुअल उनके ट्विन से सेपरेशन के बाद स्पिरिचुअल जर्नी में आए हों, और काफ़ी पेन के बाद आप इस टाइम हील करते करते स्पिरिचुअल जर्नी में इस लेवल पे आ गए हैं कि आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, स्पिरिट्स और एंजल्स आप तक मैसेजेस पहुंचा रही हैं। तो बस आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करते जाइए। सारी गाइडेंस, सब कुछ हमारे सोल में ऑलरेडी है गाइस, बस अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना सीखिए, और जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसे फॉलो कीजिए। बहुत सारी अबंडेंस आपके लाइफ में आ रही है, यकीन मानिए, हर तरीके की, चाहे लव वाइज बोलें, चाहे हेल्थ वाइज, चाहे मनी वाइज, किसी भी तरीके से। ओके, बस आपको क्या करना है, अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करना है, अपनी क्रिएटिविटी पे, आपकी हॉबीज पे, आपके पैशन पे। हो सकता है आपको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट हो, डांस में इंटरेस्ट हो, किसी तरीके का DIY आर्ट एक्टिविटीज, या फिर और किसी भी तरीके की हॉबी, या फिर ऐसा इंटरेस्ट हो आपके अंदर जिसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, जिसे आप दूसरों के साथ शेयर करोगे तो आप दूसरों को भी हेल्प करोगे और खुद की भी हेल्प करोगे, है ना। तो इसी तरीके से अपना क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज़ आपको करना अच्छा लगता हो, आपकी बहुत अच्छी वाली हॉबी हो, जो कि इन सारी टेंशन्स में आके आप भूल ही गए हो कि आपके अंदर ऐसी कोई हॉबी भी थी, तो उस हॉबीज को, क्रिएटिव चीज़ों को एक्सप्लोर करना चालू कीजिए। अपने क्रिएटिव साइड को दोबारा जीना चालू कीजिए। एनर्जीज आपके लाइफ में चेंज होने लगेंगी, है ना। सो यही था मैसेज
पाइल 3 आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। और अगर आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट हुए हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।